संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संभल के उन तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया जहां से होली का जुलूस निकलेगा। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनु चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे नमाज की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज व कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने का रजामंदी जताई है। इमाम ने अपील की है कि 14 मार्च 2025 को जुमे की नमाज और होली पर्व पर एहतियात रखें। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहें जहां रंग खेला जा रहा हो। मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त होली का रंग संपन्न होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे नमाज और होली पर्व में किसी तरह की दिक्कत न हो। संभल में ही मुस्लिम धर्म गुरुओं की जुमे की नमाज पर अलग अलग बयानबाजी हो या फिर शाही जामा मस्जिद प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर रहा हो, मगर दारुल उलूम देवबंद और मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु प्रशासन की अपील पर अमल करते दिख रहे हैं। अपील ये मुसलमानों से कि मुरादाबाद में जुमे की नमाज जुमे के जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अल्लाह की जाएगी। आप हजरात जो दूर से आने वाले हैं वो मेहरबानी करके अपने मोहल्लों की मस्जिद में नमाज पढ़ लें, क्योंकि रात समय कोई कलमा रंग न पड़े जिससे कपड़ों पे आपको खराब हो। एहतियात के तौर पर दूर से आने वाले नमाजी बगैर जामे मस्जिद के अपने मोहल्लों में पढ़ ले। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। संवेदनशील स्थल है और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। होली और जुमे को लेकर संभल में तनातनी के बीच प्रशासन ने जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाले 9 मस्जिद और 1 मदरसे को ढकने का फैसला लिया है, जिसमें विवादित शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। होली का जुलूस जो कि परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और वहां पर मार्ग में पड़ने वाले कुछ धार्मिक स्थल है जिनको दोनों पक्षों से वार्ता के क्रम में उन्हें ढका जाएगा और जिससे कि किसी की भावना आहत न हो, और साथ ही दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। संभल में जुमा और होली को लेकर जारी विवाद के बीच सियासत भी तेज है। अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस विवाद को सियासी ड्रामा बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में, और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है कोई पहली बार थोड़ी, हजारों साल से होली हो रहा है। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। संभल अब एक हॉट टॉपिक बन चुका है
क्योंकि वहाँ पे नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो ताकि वो आग अब छुपे ना, दबे ना, वो आग बने रहे और चुनाव तक बनी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। और आए दिन इसलिए संभल को वो मुद्दा बना रहे हैं। पूरे देश में होली हो रही है, पूरे देश में रमजान चल रहा है। संभल में होली को लेकर जारी सियासत के बीच धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी। ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खास अहम हो जाता है, जो रंगों के त्योहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पर एसीबी के छापे देखने को मिले। अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी ने दबिश दी है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अविनाश शर्मा और परिवारजनों के ठिकानों पर सर्चिंग जारी। 25 कॉलोनियों में 100 से ज्यादा प्लॉट और अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। जयपुर घर से 13 लाख कैश और पत्नी के लॉकर से बताया जा रहा है कि 2.90 लाख कैश मिला हुआ है और 140 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी के आभूषण मिले हैं और अलग अलग 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए मिले। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश किया गया। ये जानकारी निकलकर सामने आई और इसके साथ 25 लाख रुपए के दुपहिया और 4 व्हीलर वाहन जो हैं वो भी हैं इनके पास। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है, दस्तावेजों में क्या क्या मिला है? जी, एसीबी ने जो है करीब जो है मंगलवार से ही जो है ये सुबह से ही कार्रवाई चल रही है और इसमें जो है 25 कॉलोनियों में करीब 100 से ज्यादा प्लॉट और अचल संपत्तियों के जो दस्तावेज मिले हैं उन्हीं पे पूरी जांच केंद्रित है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वही है। और उसके अलावा जो है जो इनके पास कैश मिला है वो उनकी पत्नी के लॉकर से भी बाद में मिला है, जो 2,90,000 के आसपास है। तो ऐसा मान सकते हैं कि करीब 16 लाख रुपए इनके यहाँ से जो है कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है काफी निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश है। इसके अलावा जो है कई बीमा पॉलिसियों में भी इनका निवेश है। तो ये जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है अविनाश शर्मा, इनके और इनके परिवारजनों के ठिकानों पे लगातार कार्रवाई कर रही थी एसीबी। अब लगभग कार्रवाई पूरी हो गई है, जो इनकी जगहों पे जो कार्रवाई हो रही थी। अब एसीबी जो है जो 100 से ज्यादा संपत्तियां हैं उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगी। मंगलवार को दोपहर में जो है एसीबी की एक टीम वहां भी पहुंची थी, चाकसू जहां चाकसू नगर पालिका, और नगर पालिका में उन्होंने जो है किसी संपत्ति का जो है वेरिफिकेशन किया था। इसके अलावा जो है तकरीबन 12 ठिकानों पे लगातार जो है ये कार्रवाई की गई थी और जो उस दिन कार्रवाई शुरू हुई थी मंगलवार को, वो करीब 7 ठिकानों से शुरू हुई थी, जिसमें उनका दफ्तर भी शामिल था, उनके जो है निवास जो हिम्मतनगर में निवास है वो भी शामिल था। ठीक है हितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचा।